हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल और फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन के एग्जाम्पल लिखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लास्ट तक देखिए क्योंकि हमें पता नहीं लगता है कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। लेट ए इज इक्वल टू सेट ए containing element 1 2 3 and then relation R containing ordered pair element 1 2 2 1। ये देखिए, ये एक रिलेशन ले लिया जो इस सेट से बनेगा। कैसे बनता है रिलेशन? सेट ए जो है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं हम ए क्रॉस ए करके और उसमें से उसका एक सबसेट ले लेंगे, वो रिलेशन बन जाएगा। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो सेट लिखा हमने वो सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। हमने ये सेट कैसे लिखा? सिमेट्री के लिए देखिए, हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लेना है, 1 2 ले लिया। सिमेट्री के लिए 1 2 लिया है तो 2 1 भी होना चाहिए। यहां पर देखिए, सिंस 1 2 ordered pair belong to R, then for symmetry इनका ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें तो वो भी आर को ही बिलोंग करना चाहिए, तो इसलिए ये सिमेट्रिक हो गया। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिंस अब देखिए यहां पर 1 है, 1 यहां भी है, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, नहीं है। एंड हम दूसरा एक और एलिमेंट लिख लेते हैं, 2 यहां बिलोंग कर रहा है, 2 यहां है, तो हमें ऑर्डर्ड पेयर में सेम एलिमेंट मिलना चाहिए। 1 1 नहीं मिला, 2 2 भी नहीं है। हमें सिर्फ एक एग्जांपल देना है अगर हमने इसको डिसअप्रूव करना हो तो देखिए 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? सिंस ट्रांजिटिव के लिए एक एलिमेंट मैं इसमें से ले लेता हूं, 1 2, ये बिलोंग कर रहा है आर को। अब एक और एलिमेंट मुझे आर में से ही लेना है जो 2 से शुरू हो, मतलब यहां से शुरू हो, तो 2। अब 2 से शुरू होने वाला ये एलिमेंट है तो 2 1 ले लिया मैंने, और ये भी इसी को ही बिलोंग करना चाहिए आर को। देन तीसरा एलिमेंट जो ये 2 कट गया तो बचा क्या हमारे पास? 1 1। देन 1 1 मस्ट बिलोंग टू आर, लेकिन यहां पर देखिए 1 1 नहीं है, तो 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर इसी टाइप के क्वेश्चन का, 1 3। एक ये 1 3 को सिमेट्रिक होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आर को सिमेट्रिक होने के लिए मैंने 1 3 लिया तो 3 1 भी लेना पड़ेगा। अब यही हमारा रिलेशन हो गया, क्योंकि 1 1 देखिए 1 यहां पर है, 3 यहां पर है, तो 1 1 3 3, 1 1 3 3, ये दोनों बिलोंग नहीं कर रहे हैं आर को, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुए। 1 3 3 1 बिलोंग कर रहे हैं दोनों को, दोनों आर को, तो ये सिमेट्रिक हो गए। लेकिन 1 3 एंड 3 1 दोनों आर को बिलोंग कर रहे हैं, बट ये देखिए 3 3 कट गया तो हमें क्या मिला? वैसे इसको कैंसिल नहीं करना है, हमें ये एलिमेंट नया बनाना है, तो 1 1 मस्ट बिलोंग टू आर। 1 1 नहीं है इसके पास, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। मैं एक और एग्जांपल लिख के देता हूं, यहां पर दोनों एलिमेंट लिखने हैं जो सिमेट्रिक हो। मैं 1 2 लिख देता हूं, 1 2 लिखा है हमने, 2 3 लिख देता हूं मैं, 2 3 और 3 2, बस सफिशिएंट है ये क्वेश्चन का। ये सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ना ही रिफ्लेक्सिव है। क्यों?
2 2 नहीं है इसके पास, 3 3 भी नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। 2 3 है, 3 2 है, ये सिमेट्रिक है। और देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, 2 3 3 2 बिलोंग कर रहा है, तो 2 2 भी बिलोंग करना चाहिए था ट्रांजिटिव होने के लिए, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिलेशन विच इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक। अब की बार ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव के केस में क्या, हम दो एलिमेंट ले लेंगे अलग अलग से। मैंने ऐसे ले लिया 1 2, अब 2 से शुरू होने वाला 2 3, तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए ये 2 2 खत्म हो जाएगा, हमें 1 3 भी यहां चाहिए, 1 3 भी यहां चाहिए। अब देखिए ये ट्रांजिटिव है, क्यों, 1 2 है, तो 2 से शुरू होने वाला ये एलिमेंट है 2 3, हमें चाहिए 1 3, तो 1 3 यहां पर है। अब इसी को ही हम रिलेशन मान लें, तो ये देखते हैं ये कैसा है। सिंस 1 2 2 3, इसको कैंसिल कर देंगे ऐसे। मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहां पर इसी को रिलेशन देखें, तो देखिए सिंस 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, 2 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, 3 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। और जब सेम पेयर बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो आगे 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग टू आर, बट इसको सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 को भी बिलोंग करना चाहिए, 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरह से यहां पर देखते हैं 2 3 बिलोंग कर रहा है, बट 3 2 बिलोंग नहीं कर रहा है। इससे भी देख सकते हैं 1 3 बिलोंग कर रहा है, बट 3 1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर को। हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट देना है एग्जाम्पल के लिए जो सफिशिएंट है। जैसे हमने ये दे दिया 1 2 बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 बिलोंग कर रहा है, अब 2 से शुरू होने वाला, एंड 2 3 भी बिलोंग कर रहा है, तो हमें 1 एंड 3 ये एलिमेंट सर्च करना है और ये बिलोंग करना चाहिए। देखिए 1 3 बिलोंग कर रहा है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। मैं एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं यहां पर। दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, किसी भी नंबर से शुरू करते हैं 2, फिर उसके आगे वाला नंबर 3। अब अगला एलिमेंट 3 से शुरू करना है, 3 1 हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये 3 3 जो है वो हटा देना है, तो हमारे पास बचेगा 2 1। और ये हमारा एक नया एग्जाम्पल हो गया किसका, रिलेशन विच इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक। देखिए इसमें देखना है 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं सेट ए के, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 2 3 है, 3 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। लेकिन 2 3 है, 3 1 है, तो 2 1 बिलोंग कर रहा है इसको, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं। अब हम 1 3 से शुरू करते हैं, मैं 1 3 से शुरू कर रहा हूं, तो 3 से दूसरा एलिमेंट 3 2 आ गया। अब 3 3 को खत्म कर देंगे तो 1 2 बचेगा, 1 2। और ये एक और एग्जांपल आ गया। हम इसको एक ट्राइंगल से भी समझ सकते हैं। मैं 3 एलिमेंट लिख लेता हूं यहां पर, 1 2 3। किसी भी नंबर से शुरू कर सकते हैं, जैसे इसको देखते हैं 1 3, तो 1 से 3 में चला एक एलिमेंट, अब 3 से दूसरा, तो 3 से दूसरा, और दूसरा यहां पर इस डायरेक्शन में ही चलना है, हमने रिवर्स डायरेक्शन में चलना है। 1 2 एलिमेंट ऐसे याद करने के लिए हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। एक रिलेशन ये हो गया 1 3 3 2, फिर 1 2 आ गया। हम दूसरा शुरू करते हैं इसको इसी तरह से 1 2 3। मैंने अब की बार 1 2 से ऐसे शुरू किया, 1 2, फिर 2 3, अब की बार 1 3। तो ये देखिए 1 2 2 3 1 3 ये एलिमेंट। अब हम एक एग्जांपल लिखेंगे, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। इस बार देखिए ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं एक एलिमेंट लेता हूं 1 1, रिफ्लेक्सिव के लिए ये कंडीशन है दोनों सेम होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट ले लेता हूं मैं 2 से, तो 2 2 भी होना चाहिए।
अब अगर सिमेट्रिक करना है तो हमें 1 2, मैं एक नया एलिमेंट लेता हूँ 1 2, तो सिमेट्रिक होने के लिए इसको 2 1 भी आर को बिलोंग करना चाहिए। लेकिन अगर हम यहीं रुकेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। हमें एक एग्जांपल लिखना है जो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो मैं एक और एलिमेंट लेता हूं 3 3। अब 3 3 लिया, एक एलिमेंट मुझे ऐसा चाहिए जो देखिए 1 2, तो मैं 2 से शुरू होने वाला, 2 फिर 3। तो देखिए अगर 2 3 आ गया तो 3 2 भी मुझे लेना पड़ेगा, तब जाके ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। 1 2 है, 2 1 भी है, 2 3 है, 3 2 भी है। अब इसको चेक कर सकते हैं, देखिए 1 1 2 2 3 3 तीनों बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 2 2 1, देखिए ये पेयर वाइज। यहां पर देखते हैं 2 3 3 2, ये भी दोनों 2 3 3 2 है तो सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए दो एलिमेंट लेंगे हम, कौन कौन से लेते हैं देखिए 1 2 एंड 2 3। ये देखिए अब की बार मैंने ये और ये लिया, हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर को। व्हाट, अब मुझे 1 एंड 3 देखना है। 1 एंड 3, क्या 1 एंड 3 यहां पर है? नहीं है। 1 एंड 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। एक और एग्जांपल बताता हूं आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले 1 1 2 2 3 3 लिख लीजिए। 1 1 2 2 3 3। अब यहां से शुरू कर सकते हैं कोई भी। मैंने इस बार 1 3 से शुरू किया, 1 3 लिया तो 3 1 भी मुझे लेना पड़ेगा। अब 1 आ गया तो मेरे को 1 2 भी लेना पड़ेगा और 2 1 भी लेना पड़ेगा। बस इतना ही लेना है। अब चेक करेंगे हम इसमें से एक एलिमेंट जो मिसिंग है, और उसी की वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखिए 1 1 2 2 3 3 तीनों बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि तीन ही एलिमेंट है यहां पर भी, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 3 3 1 दोनों हैं तो ये, और यहां पर 1 2 2 1 दोनों हैं, इसलिए ये सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव ये क्यों नहीं है, मैं एक ये एलिमेंट ले लेता हूं, सिंस 2 1 एंड, अब एक ये ले लेता हूं 1 3, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर को। बट 1 1 इधर से मिस हो गया तो हमारे पास बचा 2 3 2 3। अब हमने ये चेक करना है कि ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं। देखिए 2 3 यहां पर नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, और इसलिए हमारा ये एग्जाम्पल बन गया। अब ये एग्जाम्पल हमने कैसे लिखना है, एक ट्रिक के साथ बताता हूं आपको। एक ट्राइंगल ड्रॉ करिए और एलिमेंट 1 2 3, अब दो पेयर बना लीजिए, एक ये वाला और एक ये, कोई भी दो, इसके एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 फिर 2 1 3। अब जो 2 3 है, देखिए 1 2 लिखा 1 3 लिखा, लेकिन ये 2 3 या 3 2 नहीं लिखना है हमने, हम यही लिखेंगे, और बाकी 1 1 2 2 3 3 ये हमें लिखने पड़ेंगे। और यहाँ पर 1 2 लिखा है हमें तो 2 1 भी लिखना पड़ेगा, फिर 1 3 लिखा है तो 3 1 भी लिखना पड़ेगा। हमने 2 3 या 3 2 नहीं लिखा है, इसी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। कैसे, मैंने यहाँ 1 2 2 1 और 1 3 2 1 1 3, लेकिन 2 3 यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस ट्राइंगल में हम कोई भी दो पेयर बना सकते हैं, वो हमने लिख लेने हैं, और उसका सिमेट्रिक भी लिख लेना है, लेकिन तीसरा पेयर नहीं लिखना है। जैसे 1 2 लिखा हमने, 1 3 लिखा, 2 3 में से कोई भी नहीं लिखा। हम 2 3 लिख सकते हैं, 2 1 लिख सकते हैं, लेकिन 3 1 नहीं लिखेंगे या 1 3। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन लिखना। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह मैथ्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए। अगर आपने ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देखा है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।